भारत जारी है दुनिया भर में बेनकाब करने का मिशन। वजीर खारिजा इसाक डार 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी हम मनसब से 2 तरफा उमूर और जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन रवानगी से कबल इसाक डार ने कहा, भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर आए तमाम इल्जामात गलत थे। भारत से कशीदगी पाक ईरान कौमी सलामती के मुशीरों का टेलीफोनिक राबिता। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। ईरानी कौमी सलामती मुशीर जनरल अली अकबर अहमदियान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान खित्ते की अमन से दुश्मनों को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खित्ते के मफादात और सलामती के लिए फायदेमंद है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन जारी रहेगा। ऑपरेशन बुनियाद मखसूस में पाक बहरिया के किरदार का एतराफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची आमद। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियाद मखसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और ऑफिसर से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी शेड्यूल। वजीर आजम की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू उमूर पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत होगी। भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। भारत अमेरिका है, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फलस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्द समझ जाए ये खित्ते के अमन के लिए अच्छा है। भारत दहशतगर्दी की मुकम्मल सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत का क्या धरा है। मसला है कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़। पाक फ़ज़ाइया हर कीमत अदा करने को तैयार। शुहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। बुरासा से इजहार ताज़ियत। कहा, शुहदा को गैर मुतज़लज़िल अक़ीदत से नवाजा जाएगा। दुश्मन के हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने फ़र्शनासी की आला मिसाल कायम की। सरबराह फ़ज़ाइया ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। ज़ख्मी जवानों और शहरियों की आयादत की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और प्लानिंग कमीशन हुकाम शामिल। IMF वफ़द के साथ स्टेट बैंक हुकाम के भी मुज़ाकरात शेड्यूल। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है और हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। कतर के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासा समझते हैं। और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पेशरफ से मुतल्लिक इजलास। ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए कोयटा को डाउन टाउन डिक्लेयर करने का फैसला। डाउन टाउन में रिक्शों के बजाय महदूद तादाद में इलेक्ट्रिक कारें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला का वॉल चॉकिंग एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस सियासी जमातों समेत कंपनीज को कानूनी नोटिस जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशस्तों के नजरसानी केस की समाअत। नजरसानी के लिए जजेस तादाद का एक जैसा होना जरूरी है। मेरे 11 रुकनी बेंच की तश्कील पर आईनी और कानूनी एतराज है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, वाज़ेह कर दूं, दोनों जजेस ने खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार की।
2 मेंबरान की ख्वाहिश पर 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, 2 मेंबरान ने नोटिस न देने का खुद फैसला किया। जजेस के अपने एतराज के बाद पीछे क्या रह जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 2 जजेस ने मर्जी से खुद को बेंच से अलग कर लिया। इसके बाद 2 जो जजेस मुयस्सर थे वो सब इस बेंच में शामिल है। वकील फैसल सदीकी ने कहा, आईनी बेंच का दायरा इख्तियार केसेस की हद तक तयशुदा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी कल भी दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। अदालत का वीकेंड को सुनकर आज ही फैसला करने का इंदिया। 10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। रिलीफ बनता हुआ तो दे देंगे, वरना फैसला कर देंगे। जस्टिस हाशिम काकड़ का मुलजिम के वकील से मुकालमा। कराची में डकैती मुजाहमत पर 2 अफराद कत्ल। औरंगी टाउन डिस्को मोड़ पर डाकू की फायरिंग से नौजवान जा भाग। डाकू जूस की दुकान में दाखिल हुए और लूट मार की। दुकान मालिक और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू की फायरिंग से मुलाजिम आबिद गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ, जो अस्पताल में दम तोड़ गया। फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया, दूसरा फरार। कोरंगी नंबर 3.5 में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहिमत। डाकू की फायरिंग से शहरी जा भाग। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। आलमी मीडिया का एतराफ। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बढ़तरी में तब्दील। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइल्स ने भारतीय फजाइये के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ किया। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाक फौज ने भारत की अस्करी मंसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। दिफाही माहिरीन के मुताबिक चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को खित्ते में टेक्निकल बढ़तरी दिलाई। पाकिस्तान पर हमले के बाद भारतीय फिजाइया ने कितने तैयारे खोए। राहुल गांधी का एक बार फिर मोदी सरकार से सवाल। राहुल गांधी ने कहा, जयशंकर की खामोशी मायने खेज और काबिल मसम्मत है। कौम को बताया जाए कि पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए। पाकिस्तान को हमलों से कबल बताना भी जुर्म है। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़राई और सनती शोबे का बजट 4.8% रखने की तजवीज़। माली साल के मुआशी अहदाफ की तजावीज़ पहले APCC में पेश की जाएंगी। आइंदा साल के मुआशी अहदाफ की हतमी मंजूरी कौमी इक्तिसादी कौंसिल से ली जाएगी। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। जुनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। वजीर दाखिला का जुनाह मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तमीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मौसम नकवी की तमीराती सरगर्मियां मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अंडरपास की तमीर से एयरपोर्ट से मरी कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की सहूलत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस एजाज सवाती की बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस तकर्री की मंजूरी। इजलास में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब में जदीद साइंसी मरकज कायम करने का फैसला। बजट, आलात और जमीन की फ्राहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी।